वो जरूर आएंगे पंडित जी, मैं फोन कर रही हूँ ना। मैडम, मुझे दूसरी जगह भी पूजा कराने जाना है। पंडित जी थोड़ी देर रुक जाइए, वो आते ही होंगे। प्लीज पंडित जी, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। दादी कोई बच्चों का खेल नहीं है मैडम, मुहूर्त था निकल गया, अब मुझे माफ कीजिए। ये पकड़िए आपकी अमानत। पंडित जी, आई एम सॉरी काव्या, मैं जानता हूँ तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, पर आज घर से निकलना इम्पॉसिबल है। कल तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ आ जाऊंगा, जब कहोगी तब आ जाऊंगा। बस तुम नाराज मत होना और गुस्से में कोई गलती मत कर बैठना। यू नो आई लव यू। काव्या, 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 काव्या। चलो अब एक दूसरे को देखना बंद हो गया हो तो शादी की रस्में शुरू करते हैं। प्लीज उठो काव्या, काव्या। तुम ठीक तो हो काव्या? तुम यहाँ कैसे आए निरुद्ध? नंदिनी ने तुम्हें बताया है ना? मैं गिरी भी खुद हूँ और मैं संभल भी खुद जाऊंगी। तुम जिस रास्ते पे चली हो उस पे लोग सिर्फ गिर सकते हैं, संभल नहीं सकते। अगर वनराज यहां आ भी जाता तो क्या हो जाता? डोंट फॉरगेट कि लीगली अब भी तुम मेरी वाइफ हो और वनराज अनुपमा जी का पति है। तो फिर ये गुड्डे गुड्डी का खेल खेल के तुम्हें क्या मिलता? वनराज तो उसके लिए भी नहीं आया। काव्या, तुमने शादी का मजाक बना के रख दिया है और वनराज ने तुम्हारा। यस, यू आर अ जोक। वनराज तो बुरा है ही, लेकिन तुम तो उससे भी कहीं गुजरी हो क्योंकि तुम बेवकूफ हो। लोग बुरे लोगों को फिर भी माफ कर देते हैं, लेकिन एक बेवकूफ इंसान पर लोग सिर्फ हंसते हैं। अपने चारों ओर देखो, पूरी दुनिया हंस रही है तुम पे काव्या। और तुमने क्या सोचा था? वनराज सब कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली, अपनी बीवी को छोड़ के यहां आके तुमसे शादी करेगा? वनराज तुमसे कभी शादी नहीं करेगा काव्या। जस्ट शट अप। मैं चुप हो जाऊंगा, पर वनराज ने आज यहां ना आकर तुम्हें जो थप्पड़ मारा है ना, उसकी आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। वो वहां अपनी बीवी से दूसरी शादी कर रहा है और तुमसे पहली शादी करने भी नहीं आया। कम से कम अब तो समझ जाओ काव्या कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी क्या जगह है, क्या अहमियत है, क्या औकात है। तुम कुछ नहीं हो उसके लिए काव्या, नथिंग। तुम उसके लिए सिर्फ एक खिलौना हो और खिलौने के लिए कोई अपना घर नहीं तोड़ता। सुमुख्यैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णा लंबोदरश्च विप्रो विघ्ननाशो विनायक। आपने पान का तो बोला ही नहीं था। पान है। हाँ। दीदी, ये पान खाने का समय है क्या? अरे मेरे यादों की बारात खाने के लिए नहीं, पूजा के लिए। कौन पूजा? आई नो, मैंने रिमेम्बर से। थैंक गॉड वनराज अंकल कहीं नहीं गए। अरे नंदिनी, तुम्हारी माँ से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ रह गई? हाँ, कहाँ है वो कोई दुल्हन नहीं है जो अब तक सज रही है। मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। हे प्रभु,
आप जो रिश्ता एक बार जोड़ देते हैं वो कभी नहीं टूटता, और मेरा रिश्ता तो आप दोबारा से जोड़ रहे हैं। दुनिया की कोई भी चीज टूट जाए, मैं जानती हूँ ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। थैंक यू। बेचारी काव्या अकेले क्या कर रही होगी। देखो काव्या, अगर वनराज और अनुपमा जी एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम यहाँ मंदिर में हैं, तुम दुल्हन के लिबास में हो, मैं यहां हूं। क्यों ना हम दोनों फिर से शादी कर लें। मैं मानता हूं कि हमारे बीच बहुत परेशानियां हैं, झगड़े हैं, पर एक रिश्ता भी तो है। उस रिश्ते को एक बार फिर मौका देके देखते हैं काव्या। मैं मानता हूं कि मैं दुनिया का बेस्ट हस्बैंड नहीं हूं, मैं बुरा भी हो सकता हूं, पर कम से कम मैं उस वनराज की तरह घटिया आदमी तो नहीं हूं। मैं तुमसे झगड़ा करूंगा, तुम्हें भला बुरा कहूंगा, लेकिन तुम्हें इस तरह से कभी बेइज्जत नहीं करूंगा जैसे वनराज ने आज किया है। काव्या, मुझे लगता है हमारे बीच आज भी प्यार है। हम दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। मैं जानता हूं काव्या कि तुम में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है कि आज वनराज ने तुम्हारे साथ जो किया है ना, उसके बाद तुम उसकी शक्ल कभी नहीं देखोगी। भूल जाओ ना उसके बारे में, हमारे बारे में सोचो। गलती किससे नहीं होती है? मुझसे हुई, तुमसे भी हुई, पर कम से कम हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो मिला है, जो बहुत कम लोगों को मिलता है काव्या। हम फिर से अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं काव्या। बोलो काव्या, क्या तुम आज यहां अभी इसी वक्त मुझसे शादी करोगी? सुख मेरा और आँखों में संसार है। आप मैं और ज़मीं आसमां, सच्चे साथी तो बस चार है। प्यार इतना है ज़ियादा, रुकमणी मैं ही राधा, पत्नी साथी सखी माँ अनुपमा। ये सुपर रोमांटिक आइडिया हमारे सुपर कूल डूड बापूजी का है। So cute. जिंदगी बहुत तेज चलती है बेटा। हम उसके साथ कदम से कदम मिलाने में इतना बिजी रहते हैं कि खुशियों के छोटे छोटे पल देखने का या उन्हें जीने का हमारे पास वक्त ही नहीं रहता। शायद इसीलिए हम उसे तस्वीरों में बांधना चाहते हैं, ताकि उसे दोबारा जी सके। आज हर एक पल, हर एक खुशी फिर से जी ले। बापूजी, आप तो पुराना वक्त लौटा लाए। मेरे लिए तो रिक्शा नहीं लाते और तुम लोगों के लिए वक्त लौटा लाए। बोलो। मेरे पिछले 7 जन्मों के पुण्य भले होंगे जो मुझे ऐसा ससुराल मिला। और किसी जन्म में कोई ऐसा पाप रह गया होगा, इसलिए इस जन्म में ऐसी सास मिली। मामा जी, ऐसा मत कहिए। मेरे भाग्य में 2 माओं का प्यार लिखा है, इसलिए मुझे बा मिली। सांभर भैलो, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। ठाकुर जी ने तुझे अच्छी सास तो दी है, बस अभी अच्छी बहू भी दे। और आज तुम दोनों के लिए ना मैंने खास इंग्लिश में तैयारी की है। वो क्या कहते हैं? विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू दीदी, थैंक यू।
अरे मामा बड़ी एनिवर्सरी आपकी नहीं मम्मी पापा की है। आप तो अभी भी सिंगल है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। यही तो सबसे बड़ा दुख है मेरे साथ। अब चलिए वरमाला डालिए, लीजिए। थैंक गॉड सब अच्छे से हो रहा है। आज ना हमारे जमाई राज ने सबसे अच्छा काम किया है। अरे वनराज को ऑफिस जाने से रोक दिया ना। जाने कैसे देता? आखिर सवाल मेरी बहन की खुशियों का था। अरे वरमाला पहनाओ ना गाइस। ए रुको रुको रुको, ऐसे थोड़े वरमाला डालते हैं। फिर कैसे बा? ऐसे पहना तो संभाल के तेरे पापा को। अरे मम्मी कम से कम आज तो अपनी चिंता कर लीजिए। कमाल मम्मी, कमाल पापा। These people are just too much. कितने एलएस हैं सीरियसली। मेरी किंजल को भी पता नहीं क्या हो गया है। How can she be so happy in this family? कहाँ कमी पड़ गई मेरी परवरिश में। झूमता है आज ये दिल, हो गई मैं इनके काबिल, पत्नी साथी सखी माँ अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा। पता नहीं काव्या कैसे रिएक्ट करेगी, कहीं सीधी यहां ना आ जाए। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। अब हम दूल्हे का पांव धोने की रस्म संपन्न करेंगे। दुल्हन की मां। अरे नहीं, आप मेरे पांव नहीं छुएंगे। मगर दामाद जी ये तो रस्म है, पहली वाली शादी में भी तो की थी। पहली वाली शादी में मैं आपका दामाद था। 25 सालों में अब आपका बेटा हो चुका हूं मैं, तो आप मेरे पांव नहीं धोएंगी। अब बेटा बना दिया है तो घर का गैस सिलेंडर मत उठवाना। अभी भी इज्जत दामाद जी वाली ही देना। और तुम ये सब सीख लो, तुम्हारे जमाई के लिए ये सब करना पड़ेगा तुमको। हाँ, रस्में हैं तो करूंगी, पर पहले शादी तो होने दीजिए। आप बस दूध और पानी डाल दीजिए, पर प्लीज पाँव मत छूइए। किम न्यूनाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षौके स्वाम।
नंदिनी, ये काव्या कहाँ? आई गेस अभी तक मंदिर में ही होंगी। मैंने कहा था ना पापा नहीं जाएंगे। बस आई होप कि अब काव्या यहाँ पे कभी ना आए, एटलीस्ट आज तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर यहाँ आके उसने कोई तमाशा क्रिएट किया ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ आएंगी। वैसे भी मैंने अनिरुद्ध अंकल को उन्हें हैंडल करने के लिए मंदिर भेज दिया था। कौन नोज़ वहाँ पे क्या हुआ होगा। आई जस्ट होप वो अपना पागलपन और वो मंगलसूत्र दोनों मंदिर भूल के ही वापस आए। हेलो मिठाई आ गई। वनराज, आज तुम्हें सबके सामने फैसला लेना ही होगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या अनुपमा के साथ। आज नहीं। आज मत रोना। अनुपमा या काव्या, आज फैसला होकर ही रहेगा। मैं आ रही हूँ वी, मैं आ रही हूँ। प्रणाम शीर्षा देवं गौरी पुत्रम विनायक भक्तिवासु मायु कामा सिद्धं प्रथमं वक्रतुंडं चेकदंतं द्वितीयं तृतीयं स्पिंडगात्रं गजवक्त्रं चतुर्थं। आज मैं दोबारा से आपकी दुल्हन बन रही हूँ। मुझसे ज्यादा नसीबदार इस दुनिया में आज कोई भी नहीं होगा। अब 7 जन्म के लिए इन आंखों में कभी भी तो क्या सुनी आएगी। मेरी हर खुशी, हर पल तुम्हारी वजह से अनुपमा। मुझे 25 सालों तक बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू। काव्या को मैसेज करें, पूछिए ने कहाँ रह गई, अब तक आई नहीं है। नहीं, मैं बॉस को मैसेज कर रहा था, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं उससे पूछ लेता हूँ कहाँ रह गई। हाँ पूछिए। Okay, my foot. चलो। काव्या, काव्या, काव्या मेरी बात सुनो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो। काव्या मेरी बात तो सुनो। काव्या, काव्या। Oh my God, ये जरूर वनराज के घर जा रही होगी। गुस्से में पता नहीं वहां जाके क्या करेगी।
मुझे नंदिनी को वार्न करना चाहिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।